नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एलनाबाद का महासंग्राम जो है उसकी चुनावी बिसातें अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में गोविंद कांडा ने औपचारिक रूप से भाजपा को ज्वाइन किया और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय में उनकी बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और जो तमाम आला अधिकारी हैं भाजपा के, उनके साथ बैठक भी हुई है। और इस बैठक से इतना तो जाहिर हो गया है, संकेत दोनों ही तरफ से ये मिल रहे हैं कि जो दावेदारी है गोविंद कांडा की वो बहुत मजबूती के साथ पार्टी भी इस बात को सोच रही है कि रखी जा सकती है और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर चुनावी बिसातें अभी से बिछनी शुरू हो गई है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी घोषणा इस बात की नहीं हुई है, लेकिन अनौपचारिक रूप से अगर देखें तो तकरीबन यह तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस बार गोविंद कांडा हो सकते हैं, जिनकी गवाही देती है ये तस्वीरें जो कि राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्यालय की है, जिसमें आप प्रदेश के उपचुनाव प्रभारी को देख सकते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के आप उन्हें देख सकते हैं ओपी धनखड़, और इसके अलावा जो सिरसा से सांसद हैं सुनीता दुग्गल आप उन्हें भी देख सकते हैं। और साथ साथ जब हमारे संवाददाता बात कर रहे थे तमाम नेताओं से तो सीधे तौर पर कोई नहीं कह रहा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को अगर समझें, अगर जेस्चर्स को समझें और सांकेतिक भाषाओं को समझने का प्रयास करें तो बहुत हद तक यह बात इशारों में शब्दों में भी कही गई कि बैठक सार्थक रही है। और किसी भी बैठक के सार्थक होने का मतलब क्या होता है, इसे मायनों के हिसाब से आसानी से समझा, परखा और विश्लेषित किया जा सकता है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि भाजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा जो है वो होने जा रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अभी इस बात की कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि सुनीता दुग्गल जो कि सांसद हैं, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक की जाएगी, उनसे तमाम मसलों की जो रिपोर्टिंग है वो उन्हें दी जाएगी और उसके बाद फाइनली घोषणा की जाएगी आखिर कौन भाजपा का उम्मीदवार होगा। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार की तो वहां पर भी द्वंद्व अभी लगातार छिड़ा हुआ है। बैठक इस बात को लेकर चल रही थी कि कौन उम्मीदवार हो सकता है और कौन नहीं, लेकिन एक राय नहीं बन पाई है। हालांकि इनेलो ने अपने उम्मीदवार को तय कर दिया है, अभय चौटाला ही इनेलो के उम्मीदवार इस बार होंगे। भाजपा और जजपा को लेकर जो बात चल रही थी कि दोनों पार्टियों में से चुनाव कौन लड़ेगा, वो भी भाजपा ही चुनाव लड़ेगी, इतना भी तय हो चुका है, जजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन ये तमाम पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो अब क्या कुछ बन रहे हैं इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें और दिल्ली की हलचल हमने आपको दिखाई, लेकिन चंडीगढ़ की क्या कुछ हलचल है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस पूरे विषय में बातचीत की जानी है, ऐसा सुनीता दुग्गल जो कि सांसद हैं उन्होंने भी बताया। रवि कालीरमण हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, राजधानी दिल्ली की हलचल तो हमने देखी, लेकिन चंडीगढ़ में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ संकेत हैं? जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल है उनकी तरफ से लिया जाना है, उनकी तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है उनको वो नामों का पैनल भेज दिया गया है। जैसे शीर्ष नेताओं की तरफ से जो नाम वो फाइनल करते हैं कि ये कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ऐसे में उसके बाद जो है तमाम जो जानकारी है माना यही जा रहा है कि आज शाम तक जो है पूरा जो नाम की है वो घोषणा की जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो गोविंद कांडा का नाम फाइनल है, बस औपचारिक तौर है वो ऐलान होना बाकी है। जी रवि, इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां पर भी अभी मंथन ही चल रहा है, कोई औपचारिक ना तो घोषणा सामने आई है और ना ही कोई इशारा सामने आया है। बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की लगातार जो गुटबाजी हमें देखने को मिलती थी, ये वाला जो सीन है जो एलनाबाद उपचुनाव होना है इसमें भी कहीं ना कहीं गुटबाजी होती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को चाहते हैं, कुमारी शैलजा किसी को चाहती हैं, तो ऐसे में जो तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा है। कौन कैंडिडेट होगा, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ से ये तक कहा जाता है कि कुमारी शैलजा को ही मैदान में उतरना चाहिए। तो ऐसे में जो चुनावी समीकरण जो कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आते, तो एक दूसरे का कांटा निकालने का प्रयास कांग्रेस में किया जाता है। तो उसी के चलते है तमाम जो है वो बैठकें होती हैं, बैठकों में कुछ निर्णय नहीं लिया जाता। हालांकि ये कहा गया है कि 4 नाम कांग्रेस की तरफ से भी आ चुके हैं मैदान में कि इन चारों नामों पर सहमति होनी है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नजर नहीं आता कि इस पॉजिटिविटी के साथ जो है कांग्रेस मीटिंग कर रही हो या पॉजिटिविटी के साथ जो है उनके जो नाम है जो लोग एलनाबाद से उम्मीदवार हो सकते हैं उन पर चर्चा हो रही हो। कहीं ना कहीं ये भी गुटबाजी की तरफ बढ़ता हुआ एक जो है कदम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व किस पर अंतिम मोहर लगाता है। जी हाँ,
रवि, अगर स्पेसिफाई नाम के साथ ही बातचीत करें तो पवन बेनीवाल, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया है, भरत बेनीवाल जो कि उन्हीं के परिवार के हैं, और आप कुमारी शैलजा का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में एक कहें कि पार्टी के अंदर का ही द्वंद्व है जो कि अटका हुआ है। लेकिन इन तीनों में ही कहें तो पलड़ा सबसे भारी कांग्रेस किसका मान रही है? क्योंकि पवन बेनीवाल को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कहते हैं कि वही कांग्रेस में लेकर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए तीनों ही जो नेता सिरसा से राजनीति करते हैं। कुमारी शैलजा भी जो है वो भी, उन्होंने भी सिरसा से राजनीति की है। ऐसे में कहीं ना कहीं मैं बात करूं पवन बेनीवाल और भरत बेनीवाल, इन दोनों के नामों पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा हैं वो अपना नाम वापस लेती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो उनका नाम प्रपोज किया था, ऐसे में कुमारी शैलजा नहीं चाहती कि जो उनका नाम अगर इस इलेक्शन में लिया जाता है और जो चुनावी समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फिट नहीं बैठते। तो ऐसे में कुमारी शैलजा ने जो कह रही है कि मैं अभी इस इलेक्शन में नहीं लड़ूंगी, तो नाम बचते हैं दो, पवन बेनीवाल, भरत बेनीवाल। अब इन दो नामों पर चर्चा होनी है, कौन सा कैंडिडेट फिट बैठता है। हालांकि पवन बेनीवाल ने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था और भरत बेनीवाल जो है वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ चुके हैं। अगर पवन बेनीवाल को अगर टिकट मिलती है तो भरत बेनीवाल नाराज होंगे, और भरत बेनीवाल को टिकट मिलती है तो कहीं पवन बेनीवाल जो बीजेपी से छोड़कर आए थे, उनका जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विश्वास वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं द्वंद्व की राजनीति कांग्रेस में देखने को मिल रही है। जी, और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हो सकता है पहले ही जुबान दी हो उन्हें, क्योंकि अब पिछली बार एक प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी के रूप में जो है वो उभरे थे यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो बड़ौदा बाई इलेक्शन था उसमें भी यही दिक्कत थी। कहीं ना कहीं वो जो कपूर सिंह नरवाल हैं उनको टिकट दिलाना चाह रहे थे और कुमारी शैलजा किसी और को टिकट दिलाना चाह रही थी। तो ऐसे में एक तीसरा नाम सामने आया। तो कहीं ना कहीं ये घूम फिर कर जो राजनीति होती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये उठापटक जो होती है वो सिर्फ अपनी चलाने के चक्कर में जो है, अपने चहेतों को टिकट दिलाने के चक्कर में ये राजनीति और ये गुटबाजी होती नजर आ रही है। ऐसे में कौन सा कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से फाइनल होगा ये तो ठीक रहेगा, क्योंकि आने वाले 8 तारीख जो है अंतिम दिन है नामांकन भरने का। उससे पहले तो बात है कि कांग्रेस जो है दिन रात करके बैठक करेगी। और जब मैं बड़ौदा बाई इलेक्शन की बात करूं तो जो नामांकन का आखिरी दिन था उसको करीब सुबह 4 बजे के आसपास जो है टिकट फाइनल होती है। तो कहीं ना कहीं द्वंद्व की राजनीति रहती है। संकट में तमाम जो नेता हैं वो रहते हैं, अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश जो ये लोग हैं, चाहे कुमारी शैलजा के पक्ष की बात करूं या मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पक्ष की बात करूं, तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो है मतलब अपने अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने अपने जो है सम्मान की लड़ाई के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेते हैं। तो जो फाइनल जो होना है वो पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल में से होना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि पवन बेनीवाल को टिकट मिले। अब देखने वाली बात यह है कि अंतिम मुहर किसके नाम पर लगती है और क्या कितने दिन तक ये है टिकट का जो है मामला खींचेगा, या फिर किस प्रकार की बहसबाजी कांग्रेस में इस टिकट वितरण को लेकर मचती है। जी बिल्कुल, और इन सभी चुनावी बिसातों के बीच गोविंद कांडा ने आज मुलाकात की है भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के तमाम आला अधिकारियों से। और सिरसा में इस बीच क्या कुछ वहां के लोगों का मानना है, क्योंकि भाजपा का जो कैडर है उसके साथ भी समायोजन करना ये एक तरीके से कहें ये बहुत जरूरी होगा गोविंद कांडा के लिए भी। ऐसे में सिरसा का भाजपा कैडर क्या कुछ मानता है और वहां के लोगों में क्या कुछ इस बात को लेकर मनोभाव है, जानने की कोशिश करते हैं। अमित तिवारी हमारे संवाददाता सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आता हूं। गोविंद कांडा ने भाजपा का दामन थामा, आज तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात की है। जिले की अगर बात करें वहां पर क्या कुछ माहौल है, खासकर भाजपा के कैडर के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर? निश्चित रूप से यश अगर बात की जाए तो जब एक पार्टी से बदलाव आता है, एक पार्टी बदली जाती है, हृदय परिवर्तन इसे कहा जाता है। यह चुनावी दौर है और इसमें अक्सर देखा जाता है कि लोग पाला बदल लेते हैं। गोविंद कांडा ने जो बातचीत करने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रांतीय नेतृत्व से उनकी चर्चा हुई, उसके बाद जिला के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत हुई, उसके बाद ही वे इसमें शामिल हुए। हालांकि सबसे बड़ी एक जो सकारात्मक पक्ष इस बात का है कि गोपाल कांडा विधायक के रूप में प्रदेश सरकार को समर्थन दिए हुए हैं। तो ऐसे में यह एक सकारात्मक पहलू है इस बात का कि सत्ता में जो सरकार है, जो भाजपा की है, उसे समर्थन दिए हुए गोपाल कांडा। तो ऐसे में एक तालमेल पहले से बना हुआ है। और विकास कार्यों की बात जहां तक की जाए तो सिरसा में विकास के लिए लगातार धन मिल रहा है, उसके लिए गोविंद कांडा और गोपाल कांडा प्रयासरत थे और उसमें भाजपा का भी सहयोग लगातार मिल रहा था। अगर
जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला के साथ भी उन्होंने मिलकर प्रेस वार्ता की और उसमें बताया कि किस प्रकार से विकास कार्य सिरसा में संचालित होंगे। नगर परिषद की चेयरमैन बनी थी अभी हरियाणा लोकहित पार्टी की, उसके बाद विकास कार्यों का काफी जो तेजी आई उनमें देखने को मिली। तो अब आम जो कार्यकर्ता हैं और सिरसा यूनिट ने ही उन्हें ज्वाइन भी करवाया, उन्हें उनका सदस्यता फार्म जो है रिसीव किया सिरसा की यूनिट ने। तो तमाम बातें हैं। तो उसमें जो भाजपा भी चाहती है कि एक एलनाबाद उपचुनाव में मजबूत उम्मीदवार हो, स्थानीय जो शाखा है, स्थानीय जो पार्टी का संगठन है वो चाहता है कि मजबूत चुनाव हो। इसीलिए गोविंद कांडा को कहीं न कहीं उन्होंने तवज्जो दी होगी। उनको लगता होगा कि गोविंद कांडा ही इस उपचुनाव में कहीं न कहीं उनकी जो भाजपा की नैया है वो पार लगा सकते हैं और मजबूत मुकाबला दे सकते हैं। ये तमाम बातें हैं जो सकारात्मक माहौल बनाती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के बाद, हालांकि भाजपा में ऐसा नहीं होता, भाजपा काडर बेस्ड पार्टी है और केंद्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व जो निर्देश देता है उसकी पालना जमीनी स्तर पर होती है और कार्यकर्ता उसे इंप्लीमेंट करते हैं। कहीं अनुशासन भंग का मामला भाजपा में देखने को नहीं मिलता। अब देखने वाली बात होगी इस चुनाव में कितनी ताकत के साथ गठबंधन, एक साथ में जेजेपी भी है भाजपा के साथ, उनके भी पदाधिकारी लगेंगे, उनके कार्यकर्ता भी वोट की अपील करेंगे। तमाम बातें रहने वाली हैं। अभी टिकट का पूरी तरह से अनाउंसमेंट हो जाए, विधिवत हो जाए, उसके बाद जो है अगली कार्रवाई होगी। अगले किस प्रकार से वोट मांगने लोग जाते हैं, ये सब बातें होंगी। जी अमित, यहां पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर जो भाजपा के प्रत्याशी पुराने रहे हैं, उन्हें उनके प्रति जो आम जन है उनमें काफी नाराजगी देखने को मिलती थी। जगह जगह उनका विरोध हो गया, गांव में उनके वाहनों को ना निकलने देना, इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन चूंकि गोविंद कांडा जो है वो एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में यहां पर देखे जा रहे हैं जो सभी को साथ लेकर के चलते हैं, एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति जो सभी को साथ लेकर के चलते हैं, आम जनता के बीच अधिकांश अपना समय बिताते हैं। तो ऐसे में ये भाजपा के लिए भी क्या एक प्लस पॉइंट सिद्ध हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैंडिडेट जब चुनावी मैदान में आए जो सभी को साथ लेकर चलने का गुण रखता है, तो चुनावी तौर पर काफी फायदा ये चीज दे सकती है। जी बिल्कुल यश, ये बात सही है कि एक सकारात्मक पक्ष इस बात का है कि गोविंद कांडा जो है, हालांकि सक्रिय राजनीति में तो रहे हैं लगातार 2009 के बाद जब गोपाल कांडा चुनाव मैदान में उतरे, उनके जो रणनीतिकार अगर बात करें तो गोविंद कांडा ही रहे और वे लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि आम जनता के काम किए जाएं और उनकी छवि जो है वो एक समाज सेवी के रूप में जुड़ी हुई है। समाज सेवक के तौर पर वे अपनी पहचान रखते हैं। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके मुख्य सेवक हैं। तो ऐसे में तमाम बातें जुड़ती है। साथ साथ जो उन्होंने एक, अब जब कोरोना संकट था उस दौरान एक मुहिम चलाई, एक कोविड केयर अस्पताल की स्थापना की और इसके अलावा कोरोना में लॉकडाउन लंगर चलाया 40 दिन तक। तो ये तमाम बातें हैं जो सकारात्मक पक्ष हैं, उनका भी बेनिफिट मिलेगा। और जो अगर किसानों की बात करें तो किसान भी जो है, हालांकि इस प्रकार की नाराजगियां, बड़ी नाराजगियां जो सामने नहीं आ रही है, हालांकि लखीमपुर कांड हुआ है, मुख्यमंत्री की स्पीच आई है, उसको लेकर नाराजगी जरूर बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो माहौल है वो सकारात्मक बनेगा, ऐसी उम्मीद जो है कांडा समर्थकों को भी है। क्योंकि जो सीधे रूप में भाजपा का विरोध है वो शायद उन्हें ना झेलना पड़े, क्योंकि उनकी छवि जो है वो अलग तरह की है। चुनाव में जब मैदान में उतरेंगे तब स्थितियां ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल ऐसी नाराजगी जो है वो कम देखने को मिल रही है। जी अमित, कोई और भी प्रत्याशी हैं जो भाजपा से अपना टिकट मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, जब चुनाव होता है तो उसमें काफी लोग जो दावेदार होते हैं, कार्यकर्ता खासतौर पर जो सक्रिय कार्यकर्ता है वे चुनाव मैदान में उतरते हैं। भाजपा की ओर से निताशा सिहाग भी जो लगातार मांग करती रही है, पहले भी उन्होंने अपना जो एक दिखाया था कि अपना दावा जताया था और दावेदारी जताती रहे। और उसके अलावा जो दूसरे कई कार्यकर्ता है, अगर बात करें तो 17 लोगों की लिस्ट भाजपा हाईकमान के पास आई थी, उनमें से 5 जो चयन किए गए उनमें गोविंद कांडा भी थे, निताशा सिहाग भी रही है, इसके अलावा भी और भी लोग हैं। तो लगातार दावा होता है, दावेदारी जताई जाती है, लेकिन पार्टियां जो है वे इस प्रकार से सारा माहौल देखती हैं कि एक उनका इंटरनल सर्वे होता है, उस हिसाब से ही कौन प्रत्याशी कितना दमदार तरीके से चुनाव मैदान में अपनी ताकत दिखा पाएगा, तमाम बातें रहती है। इसी को देखकर ही टिकट दिया जाता है।
तो अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा अपने पत्ते पूरी तरह से कब खोलती है। विधिवत घोषणा हो जाएगी। हालांकि इनेलो से अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में सामने आ चुके हैं। अभी कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पवन बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल, कैप्टन अजय दीप, इनके नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इनकी दावेदारी जताई जा रही है इनकी ओर से। पवन बेनीवाल पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि जो उनके जो आसपास के सूत्र हैं वे इस बारे में थोड़े से उत्साहित कम नजर आते हैं। और भरत सिंह बेनीवाल की बात करें, वे दड़बा क्षेत्र था पहले, वहां से विधायक रह चुके हैं। पहले दड़बा अलग से विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, बाद में उसको मर्ज करके जो एलनाबाद क्षेत्र बना, उसके साथ काफी गांव जो हैं वो एलनाबाद में जोड़ दिए गए। भरत सिंह बेनीवाल 2010 का उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी भी दावेदारी है कांग्रेस में। तो दावेदारी है, अभी देखने वाली बात होगी कौन कौन उम्मीदवार सामने आता है। और मुख्य मुकाबला, अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो वो बन सकता है कांग्रेस में, इनेलो में और भाजपा में। अब यह टिकट के ऐलान पर निर्भर करेगा कि कौन सा प्रत्याशी आता है और किस प्रकार से अपनी टक्कर और अपनी हाजिरी दिखा पाता है। जी बिल्कुल, कांग्रेस खेमे की जैसे आप बात कर रहे हैं हमें, तो वहां पर 2 बातें हैं। एक तरह से भरत बेनीवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, पुराने ओल्ड गार्ड रहे हैं, कांग्रेस के मजबूत दावेदार रहे, विधायक भी रहे। लेकिन पवन बेनीवाल की अगर बात करें तो भाजपा से पिछला चुनाव लड़ा था, उससे पिछला भी चुनाव लड़ा था। तो इस बार जब कांग्रेस का दामन थामा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें किसी बात को लेकर आश्वस्त किया होगा, क्योंकि पार्टी बदलने का फैसला जो है एक बड़ा फैसला होता है और आगे कोई स्कोप दिखता है तभी कोई नेता पार्टी बदलता है। तो ऐसे में अगर दोनों ये जिदें सामने आती हैं, पवन और भरत दोनों की तरफ से, तो ये कांग्रेस में भी एक अंतर्द्वंद के रूप में इस चीज को देखा जा सकता है। जी निश्चित रूप से कांग्रेस में यह इस प्रकार का अंतर्द्वंद हमेशा ही रहता है, खासतौर पर जब चुनावी बिसात बिसती है और एक एक विधानसभा सीट के लिए कई कई दावेदार आ जाते हैं। ऐसा ही एलनाबाद में भी है, 3 तरह के उम्मीदवार हैं। और पवन बेनीवाल की बात करें तो उनके खाते में एक अचीवमेंट तो जरूर है कि जब भाजपा को वहां वोट नहीं मिलते थे एलनाबाद क्षेत्र में, उस समय उन्होंने दमदार तरीके से चुनाव लड़ा और तकरीबन 50,000 भी वोट उन्होंने हासिल किए। और दूसरे नंबर की जो वो रहे, 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों ही बार दूसरे नंबर पर रहे। और लेकिन उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति वहां दर्ज करवाई, भाजपा के नाम से चुनाव लड़ा, भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस में वे आ गए हैं तो कांग्रेस में कैसी क्या रहती है, कांग्रेस उन्हें कितना एक्सेप्ट कर पाती है। अंतर्द्वंद तो है। भरत सिंह बेनीवाल लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगी और वे लगातार अपना संपर्क भी शुरू कर चुके हैं, कई गांवों में भी गए हैं और लोगों से सीधे मिले हैं और वे पहले विधायक रहे हैं तो उनका दावा भी मजबूत है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस पर अपनी मोहर लगाती है। कैप्टन अमरदीप का भी नाम लगातार चल रहा है, वे भी कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे अपनी नजदीकी का दावा करते हैं। ठीक है, तो अभी तमाम पत्ते खुलेंगे, उसके बाद जमीन तैयार हो जाएगी चुनावी और उसके बाद क्लियर हो पाएगा क्या कुछ निकल कर आता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ सस्पेंस है, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है केवल एक गणना ही इस बात की लगाई जा सकती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद।